तो आप सबको जोहार। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, जहां पर जो किसान है वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार जो है वो अब बातचीत करने को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसकी जो कोशिशें हैं वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो बस टाइम पास ही कर रहे हैं। उनको असल में इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, बस वो किसी भी तरीके से इन चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इलेक्शन जो है वो पार हो जाए और यहाँ पर इसके बाद कुछ ना हो। और यहाँ पर कुछ वैसा ही सिचुएशन बना भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो सही होने का नाम तो कहीं से भी नहीं ले रही हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो किसान है वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भाजपा की है और यहाँ पर झारखंड में भी जो बाबूलाल मरांडी हैं वो भाजपा के नेता कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि वो किसान आंदोलन को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर खरी खोटी तो जरूर सुनाएंगे ही सुनाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पर बातें बोल देंगे जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुछ वैसी ही बातें यहाँ पर उन्होंने कह भी दी हैं और यहाँ पर हम लोग बीजेपी से ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो किसानों के हित में लेकर कुछ अच्छी बातें बोले। उनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन है इसका किसानों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो आंदोलन में जो लोग हैं भाग लिए हुए हैं या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं वो दरअसल किसान नहीं है, बल्कि वो नकली किसान है, बल्कि ये बस सरकार को, जो केंद्र सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र में जो सरकार है उस पर रोड़े अटकाने के लिए आए हैं, उसको तकलीफ देने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान जो है वो सरकार को भंग करना चाहते हैं। इस तरीके की यहाँ पर जो बातें हैं यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने की है और कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्होंने एक इल्जाम भी किसानों के ऊपर लगाया है। हालांकि अगर वो खालिस्तानी और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें अगर यहाँ पर बोल देते, ऐड कर देते तो यहाँ पर सोने पे सुहागा हो जाता बीजेपी और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के लिए। हालांकि उन्होंने चलिए इसका मान मर्यादा भी रखा और कम से कम किसानों को किसानों की तरह ट्रीट किया, बहुत ज्यादा अभद्र तरीके से इनको यहाँ पर बातें तो नहीं बोली है जैसा कि बाकी लोग यहाँ पर खालिस्तानी और पता नहीं किन किन नामों से यहाँ पर किसानों को यहाँ पर सुशोभित तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है बाबूलाल मरांडी से, जैसे कि हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट अलग अलग न्यूज चैनल से देखने को मिल रही है कि जो किसान हैं वो गोलियां खा रहे हैं, उनको चोट आ रही है, यहाँ पर जो आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, यहाँ तक कि असली गोलियां भी चलाई जा रही हैं। काफी सारे जो किसान हैं वो जख्मी भी हो गए हैं, यानी कि एक तरीके से वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये नकली किसान होते तो ये अपनी जिंदगी, अपनी जान दांव पर क्यों लगाए बैठे हुए हैं यहाँ पर इतनी ठंड में, इस तरीके के यहाँ पर हालात में जहाँ पर उनकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का कोई भी पता ठिकाना ही नहीं है। ऐसे हाल में भी वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बस उनकी 3 मांगे हैं, 3 शर्तें हैं जिसको वो पूरा करवाना चाहते हैं और उसको भी पूरा करवाने में सरकार जो है वो आनाकानी कर रही है। पिछले बार जो आंदोलन हुआ आपको तो याद ही होगा बाबूलाल मरांडी जी, जहां पर किसानों की यहाँ पर किस तरीके से दुर्दशा हुई थी हम सबने देखा था। 700 से ज्यादा यहाँ पर किसानों की जो शहादत हमें देखने को मिली, काफी दुखद वो घटना थी। हालांकि यहाँ पर इसको देखकर भी बीजेपी और यहाँ पर मोदी का दिल जो है वो पसीजा नहीं, 56 इंच का दिल है, कैसे पसीजेगा। तो यहाँ पर सोचिए जब 700 किसानों के शहादत के बाद भी इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं तो हम इस बारे में और यहाँ पर इस सरकार से या फिर बाबूलाल मरांडी की सोच और उनकी समझने की ताकत से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। जो इंसान मरने तक के लिए तैयार हो और उसकी एक छोटी सी ही डिमांड हो और अगर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो और उसको भी तब जाकर भी आप यहाँ पर उनको ये बोल रहे हो कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये नकली किसान है, ये बस झूठ मूठ का यहाँ पर आए हुए हैं, बस ये उपद्रवी हैं या फिर ये बस तनाव यहाँ पर पैदा करने के लिए आए हैं या फिर सरकार को अस्थिर करने के लिए आए हैं। पूरी सरकार आपकी है, यहाँ पर जो बहुमत है वो भी आपके पास है, तो आपको कौन अस्थिर कर सकता है या फिर कौन आपके खिलाफ जा सकता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर जुमलेबाजी करने की आपकी आदत जो है वो जाएगी नहीं, वो बात अलग है। खैर तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं और यहाँ पर खैर बाबूलाल मरांडी यहाँ पर भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो चुके हैं कि भक्ति की शक्ति से अलावा यहाँ पर उनको कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। इसके बारे में खैर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये जो बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट आया है इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।